10 तरीके से आप किस तरह से सोलर एनर्जी को उपयोग कर सकते हैं। सोलर एनर्जी जो कभी ना खत्म होने वाली एक इनफाइनाइट एनर्जी है और जिस एनर्जी का इस्तेमाल करके आप अपने पावर बिल्स तो कम करेंगे ही, साथ ही इन्वायरमेंट के लिए भी आप बहुत अच्छा काम करते हैं। इस प्रकृति के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है और प्रकृति के संसाधनों का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दोहन किया है, तो अपनी प्रकृति के लिए भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो सोलर एनर्जी एक सबसे बढ़िया सोर्स है कि जिससे हम अपनी एनर्जी को, अपने इन्वायरमेंट को तो बचाएंगे ही, साथ ही क्लीन एनर्जी की मदद से हम अपनी दैनिक जीवन में होने वाली बहुत सारी जरूरतों की, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको 10 तरीके बताने जा रहा हूं कि जिन 10 तरीकों से आप सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या फायदे आपको इस एनर्जी से मिलेंगे, किस तरह आपको इस्तेमाल करना है, कितनी कॉस्टिंग आपको, अगर इस तरह के आप सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो कितनी कॉस्टिंग में आपको ये सिस्टम मिल जाएंगे, ये सब की जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो नंबर 10 पे है कि सोलर एनर्जी का उपयोग आप अपनी छत पे सोलर पैनल लगा के कर सकते हैं। तो सोलर पैनल लगा के आपको ये फायदा है कि आपके घर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी के आपके पावर कंजप्शंस हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजप्शंस कम हो जाएंगे। अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां दिन भर इलेक्ट्रिसिटी होती है, जहां पे दिन में पावर कट नहीं है, तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं, और जहां पे दिन में पावर कट रहते हैं वहां पे ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम आप लगवा सकते हैं। इंडिया में 3 तरह के पैनल्स इस टाइम जो है वो अवेलेबल हैं, पोली, मोनो और बाइफेशियल। तो तीनों तरीकों को अगर मैं कॉस्ट वाइज बात करूं तो तीनों पैनल्स की ही कॉस्ट जो है वो लगभग सेम रहने वाली है। और वो सेम इसलिए रहने वाली है कि माना आपने 30 रुपये वाट का पोली पैनल लिया तो वहां पे आपको 1 किलोवाट पैनल का जनरेशन मिलता है 4 यूनिट, और अगर आपने मोनो पैनल ले लिया तो करीब 4.5 यूनिट, और अगर आपने एन टाइप बाइफेशियल पैनल लिया है तो करीब 6 यूनिट 1 किलोवाट से आपको मिल जाएगा। तो पैनल आप जो चाहें वो लगवा सकते हैं, जो कॉस्टिंग है वो आपकी सेम रहने वाली है। अगर आपको एक स्पेसिफिक यूनिट चाहिए, मतलब अगर आपको 10 यूनिट चाहिए तो 10 यूनिट सोलर एनर्जी लेने का खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, चाहे पैनल आप पोली लगवाएं, मोनो लगवाएं या बाइफेशियल लगवाएं। तो इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को जो है वो कम कर सकते हैं। अब नंबर 9 है कि सोलर पैनल को आप अपने छत पे एज ए रूफटॉप, एज ए टीन शेड भी यूज कर सकते हैं। अब आपकी छत जो है वो खाली है, छत का कोई उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास कोई पार्किंग एरिया है इस तरह का जिसका आप कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्क में कोई लॉन है उसका आप कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसी जहाँ पे अनयूज जगह है वहाँ पे सोलर पैनल लगवा सकते हैं। अब जो ट्रेडिशनल पैनल है, हमारा पोली पैनल है, जो वन साइडेड पैनल है, तो उनका तो बहुत ज़्यादा आप उपयोग नहीं कर सकते, पर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जो आजकल जो बाइफेशियल पैनल आते हैं, चाहे वो पी टाइप है चाहे एन टाइप है, तो आप कोई सा भी पैनल आप अपनी छत पे लगवा सकते हैं, और उसको इस तरीके से लगवा सकते हैं कि जो आपका टीन शेड का भी काम करेगा। अब पैनल के नीचे आप किचन गार्डन बना सकते हैं, आप अपने जरूरत के हिसाब से आप अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट आप लगा सकते हैं, और बहुत सारी इस तरह की ग्रीनरी आप अपनी छत पे लगा सकते हैं, जिससे आपकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, खाने पीने की जरूरतें हैं, वो खाने पीने की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी, और एक अच्छा हरा भरा गार्डन भी आप पैनल के नीचे बनवा सकते हैं। तो बाइफेशियल पैनल में कुछ जो पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से एक लिमिटेड धूप ही पौधों तक जा पाती है, जिससे बहुत ज़्यादा हाई धूप की वजह से पौधे आपके मुरझाते नहीं हैं, पौधे खराब नहीं होते हैं। और अगर आपने अपने बाइफेशियल पैनल के नीचे आपने किचन गार्डन बनाया हुआ है या फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं, तो आप अगर अंतर देखेंगे दोनों प्लांट में कि एक प्लांट आपने धूप में लगाया हुआ है और एक प्लांट आपने पैनल के नीचे लगाया हुआ है, तो जो प्लांट आपने पैनल के नीचे लगाया हुआ है वो प्लांट आपका ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा होगा, और उसके फ्लावरिंग भी जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी के साथ आप इस तरह का स्ट्रक्चर आप लगवा सकते हैं पैनल में कि जो आपका वाटर प्रूफ हो, तो मतलब उसके नीचे अगर आपको किचन गार्डनिंग नहीं करनी है, आपके घर के कुछ वेस्टेज सामान होते हैं मतलब जो कभी कभार यूज होते हैं, तो जिस तरह घर में एक जो है इस तरह का स्टोर रूम होता है, तो पैनल के नीचे भी आप एक अपना स्टोर रूम बना सकते हैं। अब ये जो इस तरह का पैनल है, इसको पैनल को लगाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग टाइप का पैनल नहीं लगता है, सिर्फ इसमें जो आपके पैनल है वो स्ट्रक्चर इस तरह लगाया जाता है कि पैनल टू पैनल जो है कोई स्पेस नहीं रहता है, और पैनल टू पैनल जब आपने जोड़ दिया तो उसके बीच में सिलिकॉन भर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो पैनल का स्ट्रक्चर जो आपने लगवाया वो वाटरप्रूफ हो जाता है।
अब नंबर 7 पे आप इस तरह सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं कि माना आपकी आपकी कोठी है, आपका बंगला है, आपके घर के कुछ आउटडोर आपके कुछ जगह हैं, तो वहाँ पे आप जो सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स हैं, आप सोलर पावर स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोलर पावर स्ट्रीट लाइट्स में क्या है कि अभी जितनी भी लाइट्स आपको मिलेंगी ज़्यादातर कंपनियों की, वो सारी ऑटोमेटिक होती हैं। मतलब कि जैसे ही दिन निकलेगा वैसे ही लाइट वो ऑफ हो जाएगी और जैसे ही शाम होगी ऑटोमेटिक वो लाइट जल जाएगी। तो कोई देखभाल नहीं करनी है आपको। और ये जो इस तरह की लाइट है आजकल, अगर आपने लिथियम बैटरी के साथ में सिस्टम लिया हुआ है, तो लिथियम बैटरी के साथ में इस सिस्टम की जो लाइफ है वो करीब 20-25 साल बन जाती है। मतलब कि आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स तो कम हुए ही, साथ ही आपका कोई मेंटेनेंस भी नहीं रहा। अब चूंकि ये जो पोल है, पोल पे जो लाइट लगती है, जो आउटडोर में लाइट लगाई जाती है, तो उसमें जो पोल की हाइट होती है वो करीब 4 से 6 मीटर की होती है। तो इतनी हाइट, तो जो आपकी लाइट है, हाई मास्क लाइट है या आपकी नॉर्मल लाइट है, उन लाइट्स का डैमेज होने का खतरा भी नहीं होता है। और आपको एक्स्ट्रा आपको जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी वो आपको देने की जरूरत नहीं है। मतलब सेल्फ में ही वो इतनी पावरफुल लाइट्स होती हैं, अगर आपने लिथियम के साथ में ये सिस्टम लेते हैं, कि वो सालों साल बिना किसी देखभाल के आपके गार्डन को, आपके आउटडोर जो एरियाज हैं उनको, सबको आपको लाइट्स जो हैं वो देती रहती हैं। अब ये जो स्ट्रीट लाइट है, ये कई टाइप की स्ट्रीट लाइट है। एक डीसी साइड में भी होती हैं और एक एसी वाली भी होती हैं। तो एसी साइड में आपको करीब 100 से 200 वाट की आपको स्ट्रीट लाइट लेगी, तो वो तो पावर कंजप्शन ज़्यादा करती है। पर डीसी वाली आप 12 से 25 वाट की आप स्ट्रीट लाइट ले सकते हैं। तो विद पोल और आपको लिथियम बैटरी के साथ में करीब 25 से 30 हज़ार रुपये में ये स्ट्रीट लाइट का जो है पोल मिल जाता है। और अगर मैं ROI की बात करूं, करीब 4 साल के इलेक्ट्रिकल बिल्स में जो है वो आपकी जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, वो आपका 100% ROI दे देती है। मतलब कि 4 साल के बिजली बिल आपके इतने बचा देगी वो, कि जितने में उसकी स्ट्रीट लाइट की पूरी कीमत निकल जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लिथियम बैटरी के साथ में ये सिस्टम लेते हैं तो करीब 15-20 साल ये सिस्टम आपका आराम से चल जाता है। तो 10-15 साल आप अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट डाला उसके रिटर्न का मजा ले सकते हैं। अब नंबर 6 है कि अब जब ज़्यादातर जो है सोलर पैनल का उपयोग जो है वो गर्मियों के टाइम में किया जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर आपके घर में खर्च होती है तो वो होती है आपके कूलर्स पे या आपके एयर कंडीशनर्स पे। अगर आप पूरी अपनी साल का एवरेज देखेंगे तो गर्मियों के टाइम में जब आपके एयर कंडीशनर्स या कूलर चलते हैं तो आपके बिजली बिल करीब 3 गुना हो जाते हैं, और सर्दियों के टाइम में वही बिजली बिल आपके 1/3 रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन करते हैं वो एयर कंडीशनर्स या कूलर करते हैं। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि सोलर पावर्ड, अगर आप कूलर चलाते हैं तो सोलर पावर्ड कूलर ले सकते हैं। अब ये सोलर पावर कूलर है, ये आपको बाजार में कई जगह से मिल जाएगा, और अगर आपको बाजार से नहीं लेना है तो आप अपने एग्जिस्टिंग कूलर को भी सोलर कूलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग कूलर को सोलर कूलर में कन्वर्ट करने के लिए मात्र ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4,000 रुपये खर्चा लगने वाला है। तो करीब 2,000 रुपये की आपको डीसी वाली मोटर मिल जाती है और करीब 1,000 रुपये का आपको डीसी वाला पंप मिल जाता है। तो आपको जो मोटर है आपकी एसी मोटर को डीसी मोटर से रिप्लेस कर देना है, और जो आपका एसी पंप लगा है, जो वाटर के लिए पंप होता है कूलर में, उस पंप को आपको डीसी पंप से चेंज कर देना है। तो अब आपका ये जो है सिस्टम, ये आपका डीसी सिस्टम बन जाता है, मतलब ये सोलर सिस्टम बन जाता है। तो करीब 1,000-1,200 रुपये का आपको एक चार्ज कंट्रोलर लेना है, PWM चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। तो उस कंट्रोलर की मदद से आप सीधा एक 12 वोल्ट के पैनल से पूरे दिन आप अपना कूलर चला सकते हैं। और अगर आपको रात में भी अपना कूलर चलाना है तो उसके लिए आपने माना 200 वाट का या 210 वाट का आपने पैनल लगाया, पैनल को कंट्रोलर में लगाया और कंट्रोलर से आपने सप्लाई अपनी बैटरी को दे दी। तो दिन भर तो सोलर से चल रहा है और रात के टाइम आपकी जो बैटरी है उससे आप अपना जो कूलर है उसको चला पाएंगे। अब इसमें खर्चे वाली बात भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल से आप कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक कूलर का जो है वो करीब 800-1,000 रुपये महीने आता है, अगर आप चेक करेंगे देखेंगे। और यहाँ पे आप विद बैटरी बैक भी जाते हैं तो करीब 10 से 15,000 रुपये में आपका ये सिस्टम बन जाता है, जिसके साथ में आप अपनी लाइटिंग भी चला सकते हैं और बाकी आप अपने घर के लोड भी चला सकते हैं और आपका कूलर भी चल जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सोलर एनर्जी का। दूसरा, जो लोग एयर कंडीशनर चलाते हैं तो वो ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर को हटा के अगर आप सोलर एयर कंडीशनर लगा लेंगे तो सोलर एयर कंडीशनर को चलाने के लिए मात्र 1,000 से 1,200 वाट पैनल की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपको दिन भर अपना एसी चलाना है तो सोलर एयर कंडीशनर को आप सीधा सोलर पैनल से भी चला सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह नहीं होता है कि केवल आप 3-4 बजे तक ही एयर कंडीशनर चलाएं।
प्रैक्टिकल लाइफ में एयर कंडीशनर को मतलब शाम में भी चलाया जाता है और रात में भी चलाया जाता है। तो उसके लिए आपको ये करना है कि अगर आपके घर में 2 बैटरी का इन्वर्टर लगा है तो उस पर आप करीब 1000 वाट का सोलर पैनल डाल सकते हैं और 1000 वाट का सोलर पैनल को एक चार्ज कंट्रोलर की मदद से आप अपनी बैटरी में लगा दीजिए। तो जिससे आपकी जो सोलर है, सोलर से एनर्जी आ रही है और आपकी बैटरी तक जा रही है। बैटरी से आपका जो इन्वर्टर है वो एसी आपको आउटपुट दे देता है, जिस एसी आउटपुट से आप अपने सोलर एयर कंडीशनर को चला सकते हैं। मतलब कि आप बिजली से भी चला पाएंगे और सोलर से भी चला पाएंगे। तो अगर आप अपने नॉर्मल एयर कंडीशनर को सोलर एयर कंडीशनर से रिप्लेस कर देंगे तो करीब 1 साल के बिजली बिल में आपका जो एसी है वो आपका फ्री हो जाएगा। सोलर एसी के जो मैक्सिमम बिल्स होते हैं, मतलब सोलर एसी के अगर 10 घंटे में 24 पे आप अगर चला रहे हैं अपने सोलर एयर कंडीशनर को तो करीब 4 यूनिट के बिल आते हैं। तो अगर आप अपने घर पे 15-16 घंटे भी एसी चलाते हैं तो भी 7-8 यूनिट, और 7-8 यूनिट सोलर सेल लेने के लिए आपको करीब 1 से 1.5 किलोवाट सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सोलर एनर्जी को आप अपने एयर कंडीशनर्स और अपने कूलर में भी उपयोग कर सकते हैं। अब नंबर 5 पे हम लोग बात करें कि आपके घर में दूसरे जो पावर कंजप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं वो होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर्स के। तो आप सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर्स का भी आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारी कंपनियां सोलर पावर्ड जो है रेफ्रिजरेटर्स भी बनाती हैं। तो अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर को भी आप डीसी या आप सोलर रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं। अब उसके लिए आपको जो कंप्रेशर है वो आपको डीसी कंप्रेशर लेना है। मार्केट में डीसी कंप्रेशर्स मिल जाते हैं, और जो मोटर है वो आपको बीएलडीसी या आपको पीएनजी मोटर लेनी है। तो चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, आप लोग अगर खुद से बनाना चाहेंगे तो नहीं बना पाएंगे, पर मार्केट में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर भी मिल जाएंगे और डीप फ्रीजर भी आपको मिल जाएंगे। तो सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करके आप एनर्जी को अपनी को सेव कर सकते हैं। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो सोलर पावर जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनकी कीमत नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के मुकाबले 1.25 टाइम्स ही ज़्यादा होती है, मतलब 1.25 गुनी ही ज़्यादा होती है। तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो सोलर एनर्जी को आप अपने रेफ्रिजरेटर या आप अपने फ्रिज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी का उपयोग आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं, और आपके घर में जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं उनको चार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो अमेजोन पे आपको बहुत सारे मोबाइल चार्जर्स मिल जाएंगे जो सोलर एनर्जी पे चलते हैं और जिनके अंदर लिथियम बैटरी बैंक भी लगा होता है। तो आप दोनों काम कर सकते हैं कि अगर आपको दिन में यूज करना है, आपने चार्जर्स यूज करने हैं, लैपटॉप चार्जर्स यूज करने हैं, मोबाइल फोन चार्जिंग यूज करनी है, तो आप सोलर एनर्जी से डायरेक्ट आप चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको रात में यूज करना है तो इस तरह के विद बैटरी बैंक जो आप चार्जर्स आते हैं, जो पावर बैंक्स आते हैं सोलर पावर्ड, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अमेजोन पे आपको इस तरह के चार्जर्स मिल जाएंगे और इन चार्जर्स की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। विद पैनल के साथ भी ये चार्जर्स आपको मिलते हैं और विदाउट पैनल भी आपको ये चार्जर मिलते हैं। तो जिन चार्जर्स में इनबिल्ट सोलर पैनल लगा होता है उन चार्जर्स को केवल आपको दिन में धूप में रखना है और रात में भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नंबर मैं 4 की बात करूं तो अगर आपके पास में कुछ इस तरह की मोटर्स हैं, आपके स्कूल्स हैं, या आप आपके स्विमिंग पूल में पानी डालना चाहते हैं, एग्रीकल्चर आप यूज करना चाहते हैं सोलर पैनल का, तो सोलर पैनल का एग्रीकल्चर में भी आप यूज कर सकते हैं। किसी भी मोटर को चलाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आटा चक्की डायरेक्ट सोलर से चला रहे हैं, स्पेलर चला रहे हैं डायरेक्ट सोलर से। तो उसमें क्या है कि 2 ही चीज़ें यूज होती हैं, सोलर पैनल और उसके अंदर एक वीएफडी ड्राइव या उसका मास्टर, 2 चीज़ें यूज की जाती हैं। अब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी में आप केवल आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। तो एक बार अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपकी लाइफ टाइम जो है मोटर फ्री में चलने वाली है। आपके सोलर पैनल में कोई भी आप सोलर पैनल लेंगे तो कम से कम 25 साल आपको वारंटी मिलती है, और आप बाइफेशियल पैनल अगर आप लेते हैं एन टाइप का, माना नेक्सस का आप लेते हैं, तो आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। तो 30 साल तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जो इसका मास्टर है, जो इसका ड्राइव है या वीएफडी ड्राइव आप कह सकते हैं, उसमें कभी कुछ खराब होता नहीं है। तो आपको केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप कोई भी अपना एग्रीकल्चर पंप है, आपका एग्रीकल्चर पंप चला सकते हैं, आटा चक्की चला सकते हैं, स्पेलर चला सकते हैं, फैक्ट्री में आपकी मोटर है, फैक्ट्री की मोटर आप चला सकते हैं। दिन में आपके स्कूल में फैन चल रहे हैं, आप दिन में स्कूल में फैन चला सकते हैं, आप कूलर चला सकते हैं। और इसमें ना तो कोई आपको बिजली की जरूरत पड़ने वाली है और ना ही आपको किसी बैटरी की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर मैं कीमत की बात करूं तो अगर आप 1 HP का आप कोई भी मोटर चलाना चाहते हैं तो करीब 1 किलोवाट का आपको सोलर सिस्टम में लेना पड़ेगा, और इस पूरे सिस्टम की लगा के कॉस्ट जो है करीब 50,000 किलोवाट आती है। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको 10 HP का कोई मोटर चलानी है तो करीब 5 लाख रुपए आपका खर्चा आने वाला है।
और आजकल तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। इसमें आप एसी मोटर भी चला सकते हैं और डीसी मोटर भी चला सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एसी मोटर चलाएं, क्योंकि एसी मोटर अगर किसी वजह से आपकी खराब हो जाती है तो उसको रिपेयरिंग कॉस्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अब नंबर 3 पे बात करें तो सोलर एनर्जी से आप पैसे भी कमा सकते हैं। अब वो इस तरह से कमा सकते हैं कि अगर आपके पास में आपका कोई एरिया खाली पड़ा है, आपकी छत खाली है और आपके पास में फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, तो आप सोलर सिस्टम लगवा के ऑन ग्रिड सिस्टम आप लगवा सकते हैं। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में सरकार की ओर से एक नेट मीटरिंग की फैसिलिटी आपको मिलती है। तो नेट मीटरिंग के थ्रू आपने जो भी आपका एक्स्ट्रा जनरेशन होता है, जो जनरेशन आपने यूज कर लिया वो तो ठीक है, और अगर आपने सोलर एनर्जी का एक्स्ट्रा जनरेशन आपके यहाँ हो गया तो उस एनर्जी को आप अपने संबंधित विभाग को, अपनी संबंधित सरकार को भी बेच सकते हैं। तो वहां पे जो है आपको जो रेवेन्यू मिलता है सरकार को बेचने में वो तो थोड़ा सा कम मिलता है। जो सरकार, अगर आप पैसा लेना चाहें सरकार से तो करीब 3 रुपए यूनिट से ज्यादा सरकार पैसा नहीं देती है। पर अगर बैंकिंग की हम लोग बात करें कि बैंक में अगर आपने उतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बैंक में आपने कोई एफडी डाली हुई है, तो बैंक की एफडी से ज्यादा जो है आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सरकार की कई योजना चल रही हैं, बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की कई योजनाएं हैं जिनके तहत आप सोलर पार्क भी लगा सकते हैं। तो सोलर पार्क लगाने के लिए आपको सब्सिडी भी मिलती है और सरकार की ओर से कई सारी सहूलियत भी मिलती हैं। तो आप अपने संबंधित डिस्कॉम में जाके पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे सोलर पार्क लगाने के लिए आपको क्या क्या स्कीम मिलती है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो सरकार आपको जमीन भी इसमें उपलब्ध करवाती है। कुछ किराए पे आपको 25,000 रुपये एकड़ के हिसाब से कुछ सरकार की योजना है जिसमें आपको जमीन भी मिल जाएगी, और आप सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए अगर आपको फाइनेंस नहीं है तो आप बैंक से भी लोन या फाइनेंस करा सकते हैं। अब सोलर एनर्जी के दूसरे नंबर उपयोग की हम लोग बात करें तो सोलर एनर्जी का उपयोग आप इस तरह भी कर सकते हैं कि माना आपने कोई आपकी कॉलोनी है या आपके पास में अपनी कोई हाउसिंग सोसाइटी है या आपने कुछ इस तरह के मकान बनाए हुए हैं जिसमें आप किराए पे, आपके किराएदार हैं, आपकी मार्केट है उसमें किराएदार हैं, तो उसमें आप सोलर सिस्टम लगा के आप हर महीने मोटी कमाई भी कर सकते हैं। अब उसमें यह है कि उसमें हाइब्रिड सिस्टम आपको लगाना पड़ता है। तो हाइब्रिड सिस्टम लगा के आप अपने जो किराएदार हैं या अपने जो दुकानदार हैं या आपके पास में आप कहीं गांव देहात में रहते हैं वहाँ पे बिजली नहीं आती है, तो वहाँ पे भी आप इस तरह का अपना एक सिस्टम लगा सकते हैं जिससे आप अपने किराएदारों को, दुकानदारों को आप बिजली कनेक्शन भी दे सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे बैंक्स हैं, अगर आप बैंक्स में देखेंगे तो बैंक्स बहुत सारे किराए पे जो हैं वो सोलर सिस्टम लगवाते हैं और वो एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं कि साहब इतने रुपए यूनिट में हम लोग आपसे बिजली लेंगे, हमें 10 किलोवाट चाहिए, 15 किलोवाट चाहिए। अभी प्रथमा बैंक ने इसी तरह के बहुत सारे अपने सिस्टम्स जो हैं वो इसी पैटर्न पे लगवाए हैं। तो अगर आपके पास में फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं है तो आप सोलर एनर्जी का इस तरह भी कमाई में भी उपयोग कर सकते हैं कि आप इस तरह के बैंक्स को, अपने दुकानदारों को, आप अपने किराएदारों को, दुकानदारों को आप इस तरह बिजली कनेक्शन बांट सकते हैं। उसमें आपको ये करना है कि आपको एक बड़ा सिस्टम आपने लगवा लिया, मतलब 10-20 किलोवाट का आपने एक बड़ा सिस्टम लगवा लिया और बड़े सिस्टम लगवा के उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट आपने सारी दुकान वालों को दे दिया। तो उसमें आप छोटे छोटे जो है वो मीटर लगा सकते हैं, 2-2 किलोवाट, 1-1 किलोवाट का आप कनेक्शन उन्हें दे सकते हैं और एक फिक्स अमाउंट में आप उनसे चार्ज ले सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि रात में भी जरूरत पड़ती है तो रात में भी सोलर में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको करना यह है कि आप लिथियम का बैटरी बैंक लगाएं जिससे कि आप रात में और दिन में दोनों टाइम उनको बिजली आपूर्ति दे पाए। अब इसमें आरओआई की अगर मैं बात करूं तो करीब 2.5 साल से 3 साल के अंदर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट अपना डाला है वो इन्वेस्टमेंट आपका निकल आता है। तो करीब 100 रुपये पर वाट का खर्चा जो है हाइब्रिड लिथियम के साथ में आता है। और ऑन ग्रिड की अगर मैं आपसे बात करूं तो 50 से 60 रुपये पर वाट के हिसाब से ऑन ग्रिड सिस्टम लग जाता है। पर चूंकि यहाँ आपको रात में सप्लाई देनी है तो वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम आपका काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपको हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम के साथ में ही जाना पड़ेगा। अब सोलर एनर्जी के अगर नंबर 1 उपयोग की हम लोग बात करें कि आज के टाइम में जैसे कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो दिन रात बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादातर जो है लोग वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो रहे हैं। सरकार भी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उन पे सब्सिडी भी दे रही है, उनको प्रोत्साहन भी दे रही है और बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने जो उनके पेट्रोल और डीजल सेगमेंट हैं उनको इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि इन गाड़ियों को चार्ज करने की बिजली की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप सोलर पावर्ड आप इस तरह का रिचार्जेबल पंप लगा सकते हैं जिनको आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, 2 व्हीलर हैं चाहे 4 व्हीलर हैं, उनको आप चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें आपको करना यह है कि दिन दिन जो है वो सोलर पावर से सीधा जो है एनर्जी आ रही है और उस एनर्जी से आप उससे सीधा किसी भी कार को, मोटरसाइकिल को आप चार्ज कर सकते हैं। बाकी नाइट के टाइम पे आपके लिथियम बैटरी बैंक्स होते हैं, तो लिथियम बैटरी बैंक में दिन भर आपकी जो सोलर एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है
और रात के टाइम पे या उस टाइम पे जब मौसम खराब हो, उस टाइम पे उस स्टोर एनर्जी से आप अपने ई व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने घर पे ई व्हीकल अपना चार्ज करना चाहते हैं तो भी आप अपना 5-10 किलोवाट का एक सिस्टम लगवा सकते हैं, जिस सिस्टम से आप अपनी गाड़ी को रात में और दिन में जब चाहे आप जब चार्ज कर सकते हैं। अपने बैटरी बैंक के साथ में आपने अगर ये सिस्टम लगवाया है, और अगर आपने बैटरी बैंक के साथ में ये सिस्टम नहीं लगवाया है तो दिन में आप अपनी बैटरी बैंक को आप सीधा सोलर से चार्ज कर सकते हैं। आने वाला टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और इन सब का ही युग है। तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की मांग आज से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। तो अगर अभी से हम लोग सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हम अपने पर्यावरण का भी भला कर रहे हैं और हम एक बिजनेस भी सोलर के साथ में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 10 उपयोग इस तरह के रहे। इस तरीके से आप सोलर एनर्जी को मैक्सिमम जो है वो यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सेगमेंट में यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही आप अपने पर्यावरण के लिए भी भला कर रहे हैं और आप अपने आने वाली जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी आप भला कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।